नमः। आज कारक प्रकरण में हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चतुर्थी विभक्ति कब होती है? तो उन्होंने कहा कि चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होती है। तो संप्रदान क्या है? तो उन्होंने कहा दानस्य कर्मणायम अभिप्रेति ससंप्रदानम, यानी कि दान देने की क्रिया के लिए कर्मणायम अभिप्रेति ससंप्रदानम, यानी जो कार्य से मुझे यम अभिप्रेति, कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, जो दान देने की क्रिया है, दानस्य कर्मणा, कर्म कौन सा? कर्म कौन सा? दान देने का कर्म। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, यानी दान देने की क्रिया के लिए मैं किसी को कोई वस्तु दे रही हूं। जब मैं वस्तु दे रही हूं तो उस वस्तु में से मेरा अधिकार मैं नष्ट कर रही हूं, मेरा अधिकार मैं वहां से उसको मैं उल्लेख उसका नहीं कर रही हूं। जैसे मैं नमस्कार कर रही हूं तो वापस लेने की अपेक्षा से नहीं, जब हम किसी को चीज कोई देते हैं वापस लेने की अपेक्षा से नहीं, ऐसे ही जब दान देने की क्रिया होती है तब जो व्यक्ति दान ले रहा है तो वो व्यक्ति क्या होता है? संप्रदान संज्ञक होता है। ये क्रिया, ऐसी क्रिया जब जहां पर हो रही है तब उन्होंने कहा कि यम अभिप्रेति, दान देने की क्रिया के लिए जो मुझे अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति संप्रदान संज्ञक होता है। और ऐसे संप्रदान कारक जो सूचक जो व्यक्ति है उसकी हमेशा हमें क्या करनी चाहिए? चतुर्थी विभक्ति करनी चाहिए। जैसे विप्राय गाम ददाती, मैंने क्या किया? मैं विप्र को विप्राय गाम ददाती, गाम ददामी कहेंगे। चलिए, मैं दे रही हूं गाय, तो किसको दे रही हूं? गाय को देने की क्रिया के लिए मुझे अत्यंत अपेक्षित कौन है? विप्र है। जब मैं देने की क्रिया कर रही हूं तो उसमें से मेरा अधिकार हटा रही हूं। ऐसी हालत में जो विप्र है वो संप्रदान संज्ञक हुआ और उसकी मैंने क्या की? चतुर्थी विभक्ति की। दान देने की क्रिया के लिए, देने के लिए, यानी जहां जहां पर अधिकार हटा रहे हैं वहां वहां पर हम लोग उसको क्या कहेंगे? संप्रदान कहेंगे। और ऐसे संप्रदान सूचक की हम कौन सी विभक्ति करेंगे? चतुर्थी विभक्ति करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा चतुर्थी संप्रदाने विप्राय गाम ददाति, यानी कि चतुर्थी विभक्ति कब होती है? संप्रदान संज्ञक की हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसा उन्होंने यहाँ पर कहा विप्राय गाम ददाति, यानी विप्र को गाय दे रहा हूं। यहाँ पर देने पर जो कर्म है जो संप्रदान संज्ञक है वो क्या है? दान देने के लिए मुझे अत्यंत आवश्यक है। इसकी हम हमेशा चतुर्थी विभक्ति करते हैं। और किसमें चतुर्थी विभक्ति होती है? तो उन्होंने कहा नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगाश्च एभिर्योगे चतुर्थी। अगर जहां जहां पर नमः यानी नमस्कार करना, वापस ले रहे हैं क्या नमस्कार एक बार करने पर? नहीं। स्वस्ति यानी आशीर्वाद दे रहे हैं, कल्याण हो, वापस ले रहे हैं क्या? नहीं। स्वाहा, अग्ने स्वाहा, एक बार हमने स्वाहा कर दिया तो वापस ले रहे हैं क्या? नहीं। स्वधा यानी आपका कल्याण हो, ऐसी हालत, ऐसे मैंने कहा तो कल्याण हो, ये कहा तो वापस ले रहे हैं क्या? और कल्याण हो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे। आपको छोटे बच्चे ने नमस्कार किया तो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे, कल्याण हो ऐसा कहेंगे। तो यहाँ पर अलम यानी काफी हो, तो इस ऐसी हालत में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। वषट यानी जब हम समिधा अर्पण करते हैं तो जिसको समिधा अर्पण कर रहे हैं उसकी एभिर योगे, इनका जब योग किसी शब्द से होता है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो हमें उसकी कौन सी विभक्ति, उस जो जिस शब्द से प्रयोग हो रहा है उस शब्द की हमें हमेशा कौन सी विभक्ति करनी चाहिए? चतुर्थी विभक्ति करनी चाहिए। जैसे कि हरये नमः, विष्णवे नमः, ठीक है, सरस्वत्यै नमः, यानी इस तरीके से जब हम नमस्कार कर रहे हैं तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति, यानी प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजाभ्यः स्वस्ति। इसके बाद स्वाहा, अग्नये स्वाहा, इंद्रये स्वाहा, इस तरीके से अग्नि को मैं अर्पण कर रहा हूं। स्वधा, स्वधा में कौन सा उदाहरण लिया जाता है? स्वधा में उन्होंने कहा कि पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, यानी कि पितरों को मैं अर्पण कर रहा हूँ, उनके लिए ये कल्याणदायी चीज दे रहा हूँ।
पितृभ्यः स्वधा। इसके बाद अलम, अलम यानी काफी होना, यानी कि अगर श्री कृष्ण कंसाय अलम, श्री कृष्ण कैसा है, कंस के लिए काफी है, तो श्री कृष्ण कंसाय अलम। वषट किसके लिए काफी है, कंस के लिए काफी है, इसलिए कंस की कौन सी विभक्ति की हमने, चतुर्थी विभक्ति की। वषट यानी इंद्राय वषट, यानी इंद्र को समिधा अर्पण कर रहा हूं मैं। तो ऐसी हालत में ये जो शब्द आए हैं, नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, ये इस तरीके से ये जो वषट ये शब्द आए हैं, ये जिससे जिससे की संबंधित है, ऐसे संबंध हम संप्रदान संज्ञक मानते हैं, जो यहाँ पर कि हमारा अधिकार हटा के उनका अधिकार वहां पर प्रस्थापित हो जाता है। ऐसी हालत में हम उनकी एभिर्योगे चतुर्थी, उनकी क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति करते हैं। चतुर्थी विभक्ति अलग अलग प्रकार के और धातुएं और जो अलग अलग प्रकार के अव्यय हैं, इनमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है, जो कि उपपद विभक्ति कही जाती है, जिसको कि हम अगले पाठ में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर उदाहरण मैंने दिए हैं, वैद्यः रुग्णाय औषधम यच्छति, वैद्य किसको औषधि दे रहा है, रुग्ण को औषधि दे रहा है, वापस लेने की अपेक्षा से नहीं, इसलिए यहाँ पर रुग्ण की चतुर्थी विभक्ति की है। रामाय मधुरम रोचते, राम को मधुर भाता है। तो राम की कौन सी विभक्ति आ गई यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आ गई, जो जहां पर भाना है, रुच यानी कि भाना। तो इस जहां पर रुच धातु का उपयोग होता है, वहां पर जिसको भाना है उसकी चतुर्थी विभक्ति की जाती है। तो रामाय मधुरम रोचते, गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार कर रहा हूं। मोदकम तुभ्यम भाति वा, आपको क्या मोदक पसंद है, तो तुभ्यम आपको यानी भाति यानी पसंद होना, रुच यानी पसंद होना। ऐसे जो धातु है, इनकी उपस्थिति में भी चतुर्थी विभक्ति की जाती है। जब हम उपपद विभक्ति पढ़ेंगे तो इस चतुर्थी विभक्ति के बारे में और ज्यादा पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान की होती है, और संप्रदान संज्ञक किसे कहते हैं, दानस्य कर्मणायम प्रेति स संप्रदानम। इस जो दान देने की क्रिया के लिए आपको अत्यंत अपेक्षित है, ऐसे को संप्रदान कहते हैं, और संप्रदान की हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। धन्यवाद।